अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपने सोच कर देखा है कि दुनिया के नेटवर्क को, इंटरनेट को कौन चलाता है? कौन है जो पूरी दुनिया के इंटरनेट को कंट्रोल करता है? आज की इस एजुकेशन वीडियो में हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट डेमोक्रेसी और फ्रीडम मेंटेन करने के लिए आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाइना जैसी कुछ कंट्रीज हैं जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी, गूगल ऐसी कई कंपनियों को परमानेंटली ब्लॉक करती हैं अपनी कंट्री में। जब आप चाइना के अंदर जाओगे तो आपका ना यूट्यूब चलेगा, ना फेसबुक, ना गूगल। वहाँ पर उनकी कुछ एप्लीकेशन खुद की हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी सरकार की परमिशन के बाद, क्योंकि वो एक तरह से अपने सिटीजन्स का ब्रेन वॉश करना चाहती है। हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन है जो इंटरनेट को दुनिया भर में कंट्रोल करता है? इंटरनेट का बॉस किससे कहेंगे? तो आइए शुरू करते हैं। अभी आपने सोच कर देखा होगा कि पूरी दुनिया भर के इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है, तो शायद आपके मन में ये आया होगा कि जियो, एयरटेल या फिर बीएसएनएल जैसी कंपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर एक कंपनी ने इंटरनेट प्रोवाइड करना बंद कर दिया तो दूसरी कंपनी अवेलेबल है। तो फिर आप कहोगे कि शायद देश की सरकार, लेकिन ऐसा भी नहीं। सरकार कुछ वेबसाइट्स या फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी को ब्लॉक करा सकती है, लेकिन पूरी दुनिया भर के इंटरनेट को ये कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर आप कहोगे कि यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कंपनी, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा डेटा अवेलेबल है सिटीजन्स का, तो ये कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों। अगर ये कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दें तो आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बनवा सकते हो और उसमें इन कंपनी का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। तो अब सवाल यह है कि कौन आपको जगह देता है इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट बनाने के लिए? कौन अथॉरिटी है जो आपको बताएगी कि आप यहाँ पर वेबसाइट बना सकते हो? दरअसल वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक डोमेन नेम की ज़रूरत होती है। तो आइए पहले जान लेते हैं कि डोमेन नेम क्या है। www.facebook.com, इसमें फेसबुक डोमेन नेम है और .com जो है ये एक टॉप लेवल डोमेन नेम है। अब आपको अपनी खुद की वेबसाइट बनाने के लिए एक डोमेन नेम की ज़रूरत होती है जो आप खरीदते हैं, और कुछ ऐसी कंपनी हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो डोमेन नेम बेचने का काम करती हैं, जैसे कि गोडैडी। अब आपका सवाल होना चाहिए कि गोडैडी को किसने हक दिया कि वो वेबसाइट के डोमेन नेम बेच सकती है? अगर नहीं तो वो तो एक तरह से पूरे इंटरनेट का बॉस हो गया। वो डिसाइड करेगा कि कौन सी वेबसाइट होनी चाहिए, किस वेबसाइट का डोमेन नेम क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि गोडैडी के ऊपर एक और कंपनी है, एक और अथॉरिटी है जिसका नाम है ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ नेम्स एंड नंबर। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है जो कि अमेरिका के अंदर लॉस एंजलिस में बेस्ड है। ये कंपनी डिसाइड करती है कि कौन से टॉप लेवल डोमेन नेम दिए जाएंगे। .com, .gov, .in या .info, इन तमाम टॉप लेवल डोमेन नेम को सोल्ड करने का डिसाइड ये कंपनी करती है। इस कंपनी को आप कह सकते हैं कुछ हद तक ये इंटरनेट की एक टॉप लेवल अथॉरिटी है, लेकिन इसके पास भी पावर नहीं है कि ये दुनिया भर के इंटरनेट को कंट्रोल कर सके। दरअसल पूरी दुनिया भर का इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारे मोबाइल फ़ोन, सर्वर्स, टावर्स या फिर लैपटॉप्स, इन सब भी एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड है। एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों कि पूरी दुनिया में एक बड़ी वायर बिछी हुई है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, वाटर के अंदर से भी। फॉर एग्जांपल के तौर पे इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन से एक बड़ी वायर्स आई जो कि मुंबई में आकर निकली, और वहाँ से उसे इंडिया के डिफरेंट कोने में डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग कंपनीज ने, जैसे कि जियो, एयरटेल, बीएसएनएल कंपनी, ये सब प्रोवाइड करती हैं, और इन्हें कनेक्ट किया जाता है वायर्स को अलग अलग टावर से। अब आप कहेंगे कि आपके डिवाइस जो हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, ये तो किसी वायर से कनेक्टेड नहीं है। तो दोस्तों एक्चुअल में आपका मोबाइल फ़ोन टावर से कनेक्ट है, और जो टावर है वो वायर से कनेक्टेड है। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह का एक वायरलेस ब्लूटूथ होता है। जिस तरह आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है और डिस्टेंस पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह कुछ डिस्टेंस तक आप टावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसके डिस्टेंस से दूर होते हैं तो आपके मोबाइल में इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। दुनिया का इंटरनेट एक दूसरे पर डिपेंड है। ये एक नेट की तरह है। जिस तरह नेट की हर वायर एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, उसी तरह से आपका इंटरनेट हर सर्वर से जुड़कर बनता है।
फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब दुनिया के अलग अलग कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं और ये सब मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो वो है एल्गोरिदम्स। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स क्या हैं और कितने हानिकारक हैं हम सब के लिए। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब आप YouTube पर कुछ सर्च करने जाते हैं तो क्या ही संयोग आपकी पसंद का कंटेंट आपको दिखता है। आप उस कंटेंट को देखने लगते हैं और जब वीडियो ख़त्म होता है तो एंड में उसके मिलते जुलते कुछ और वीडियो आपको दिखाई देते हैं। आप एक एक करके उन वीडियोस को भी देखना शुरू करते हैं और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको ख्याल आता है कि जो चीज़ मैं देखने आया था वो तो देखी ही नहीं, मैं तो कुछ और ही देखने लग गया। फिर आप सोचते हैं कि क्या ये चीज़ आपको ही दिखाएगी या सबके साथ ऐसा ही होता है। दरअसल ये सब खेल एल्गोरिदम्स का है। पिछली बार जब आप YouTube पर आकर आपने कोई कंटेंट सर्च किया था तो YouTube के एल्गोरिदम्स ने उसे रीड किया, उसे याद रखा और जब आप नेक्स्ट टाइम उस प्लेटफॉर्म पे आए तो आपको आपकी पसंद की चीज़ें सुझा दी। ये ठीक उसी तरह है, अगर आप किसी दुकान पे सामान लेने परमानेंट जाते हो तो दुकानदार अगर आपको पहचानता हो तो जब आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे आपकी पसंद की चीज़ें वो खुद आपके सामने रख देगा। लेकिन उस दुकानदार के मंसूबे और YouTube के एल्गोरिदम के मंसूबों में कई ज़्यादा फ़र्क है दोस्तों। आप सोचते हैं कि आप ये चीज़ देख रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपको ये चीज़ दिखाई गई है। आप सोचते हो कि यह आपकी पसंदीदा है, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी पसंद की चीज़ को उन्होंने एक प्रोडक्ट की तरह आपके सामने ला कर रख दिया है। कई बार आपने देखा होगा, आप कोई प्रोडक्ट अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर सर्च करते हैं और जब आप कोई वीडियो देखते हैं YouTube पर या फिर गूगल पर तो आपको उसके रिलेटेड एड्स दिखाई देते हैं। अगर आपने भूलकर भी किसी टॉक्सिक कंटेंट को कंज्यूम किया 1-2 बार YouTube पे तो वो हमेशा आपके लिए वैसा ही टॉक्सिक कंटेंट ला कर रख देगा और आप उससे देखते रहोगे। आपको लगेगा कि आप महफूज हैं, लेकिन आर्टिफिशियल एजेंसी हमेशा आपको देखती होती है। गवर्नमेंट आपका डेटा कभी भी निकाल सकती है अगर आप कोई गलत चीज़ YouTube, Facebook, Instagram पे सर्च करते हैं या देखते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद इतना है, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स के प्रति अलर्ट रहें। जो भी आपको दिखाया जाता है उस पर एक बार में विश्वास मत करें, चीज़ों को लॉजिकली तरीके से समझने की कोशिश करें और जब आपको वक्त मिले अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके एम्प्टी टाइम बिताने की कोशिश करें। फ़ोन से दिन में 1-2 घंटे की दूरी कम से कम ज़रूर बना कर रखें और हो सके तो हेडफोन का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका एक और भी इफ़ेक्ट है मोबाइल फ़ोन का, जो इससे हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं। अपना मोबाइल फ़ोन ख़रीदने से पहले उसके बॉक्स पे SAR वैल्यू चेक करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।